सेटअप बनते हुए देखते हो। सेटअप बन रहा है, आपने देखा कि सेटअप बन रहा है, बन सकता है और बना भी आप लोगों के सामने, फिर भी आप एंट्री नहीं लेते हो। फिर बोलते हो कि अरे यार 45 की चीज़ 90 पहुंच गई, 150 पहुंच गई, 250 पहुंच गई। अरे भाई मैं ले ही नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाए भाई? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, बिलीव ही नहीं था आपको आपके सेटअप पे ऊपर। अब जब बिलीव कैसे आएगा? जब ट्रेड मारोगे, एक दिन फेल होगा, 2 दिन फेल होगा, रोज रोज तो फेल ना हो जाएगा ना। अगर पैटर्न बना है, हमको ट्रेड लेना है। जो लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो अज्यूम कर लें, प्रिडिक्ट कर लें कि भाई हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा है, बट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। पेपर, दैट मीन्स पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेड में वो नहीं होता। पेपर मतलब पेपर ही होता है। रियल मनी में जो आपका माइंड, आपके जो दिल की धड़कनें, जो प्रेशर बनता है ना, वो रियल मनी में होता है। और आपको रियल मनी में अगर जाना है, रियल ही करना है, तो फिर रियल ही करो ना। 2-4 दिन फेल हो गए, लॉस तो ऐसे भी ले रहे हो, ले चुके हो, थोड़ा और ले लो 10-20 हज़ार रुपये का। बिना पानी में उतरे तो अगर सोचो कि तैरना आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तैरना सीखना है, पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है। एक ये, अब ये कितने बजे वाली कैंडल है देखो, 9:35। ठीक है ना, देखना 9:35 की कैंडल ऊपर गई। अब आपको भाई साहब पुट कॉल के प्रीमियम में 9:35 और 9:40 इंडेक्स तो देखो मत, सीधे प्रीमियम का चार्ट देखो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये वाली कैंडल खाई, मैंने कॉल पे ये वाली एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि यह टाइम 10:05 का। इस टाइम में मैं आज निकलने की तैयारी कर रहा था ऑफिस की। अब यहाँ पे सब लोग बता देंगे कि क्या बना हुआ है। क्लियरली यू बनता दिखाई दे रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने क्या देखा कि ये कल के सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये सपोर्ट भी अपने कल के सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। हमेशा आप लोगों को बोला है प्रीमियम के चार्ट पे नज़र बना के रखो। अगर कल के सपोर्ट के क्लोजिंग के पास वाला सपोर्ट, ध्यान रखना, क्लोजिंग के पास वाला सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर ही आज खुलते से ही वो 9:15 के से लेकर 9:30 के अंदर अंदर 15 मिनट में अगर उस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, और वहां पे अगर यू पैटर्न बनता है, आपको तीसरी कैंडल में ट्रेड मार देना है। मैंने पहली कैंडल माना इसको, जो रेड कैंडल बनी है। शर्त भी मेरी यही है इस सेटअप पे कि ये दोनों ही कैंडल आपको छोटी छोटी मिलेंगी, और मिलेंगी ऐसे ही। छोटा मूवमेंट नहीं है। अभी अगर मैं इसको खींच के बड़ा कर दूं तो आपको ये बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है ना, छोटा मूवमेंट नहीं है वो। आप ऐसा तो धोखे में रहना ही मत कि छोटा मूवमेंट है वो। और ये फुली कॉन्फिडेंट सेटअप था, फुली कॉन्फिडेंट ट्रेड भी था। ठीक है ना भैया। अब आप देखो, आपका ये यू बन रहा है, प्रीवियस डे के सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 9:30 तक उसने 3 कैंडल में, ये 5-5 मिनट की 3 कैंडल में ब्रेक भी नहीं किया है। उसके ऊपर से यहाँ पलट गया है। इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया। मुझे एक कैंडल मिल गई, मुझे 2 कैंडल मिल गई, तीसरी कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक करेगी मैं घुस जाऊंगा। जब तक हाई को ब्रेक नहीं करती तब नहीं घुसना भैया, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। अगर ये पहले कैंडल तो रेड बनी थी, ये नीचे जा रही थी, बट नीचे जाने के बाद जब ये ऊपर गई, इस लेवल पे पहुंची, मैंने ट्रेड मारा, और ये आ रहा 207 का। मेरा ट्रेड लगा था 205 पे, मेरा ट्रेड लगा था 205 पे। ठीक है ना, 205 से अब ये देखो कहाँ तक लेके गया, ये लेके गया 276 तक। भाई 60-70 पॉइंट मिले, 60-70 पॉइंट एक ही कैंडल में। अब सवाल ये उठता है कि टारगेट क्या रखें। तो सिंपल सा फंडा आप लोगों के लिए बता रखा है कि प्रीवियस जो आपका स्विंग हाई होगा प्रीमियम पे, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा।
तो आप लोग निकलने के लिए ये तैयारी बना के रखें कि जितना बड़ा मूवमेंट यू बनने पे ये लिया होगा उतना ही बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर यही मूवमेंट और थोड़ा सा ऊपर से आके बन रहा होता या बना होता, अरे भाई ये यहाँ कहीं से आ रहा होगा, ऐसे यू बना होता तो इसका मूवमेंट और बड़ा होता। ठीक है, अब चूंकि छोटा यू तो छोटा मूवमेंट, बट 60-70 पॉइंट तो मिल गए ना आराम से, सूखे मिल रहे हैं। नहीं आप 60-70 पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे, 50 पॉइंट खा लिए तो भी अच्छा है ना भाई। कॉन्फिडेंट वाले, आपको कॉन्फिडेंट वाला जो सुकून मिलता है, जो पैसा मिलता है ना कॉन्फिडेंस से जो कमाते हो आप प्रॉपर सेटअप पे, वो आपको अलग ही सुकून देता है। और जो तुक्के से पैसा कमाते हो ना, तुक्के से आपने कमा लिया तो वो आपको सुकून भी नहीं देगा, आपकी दिल की धड़कन पंपिंग एकदम ऐसे बढ़ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगा, आज अगर आपने गलती से 20,000 कमा लिए तो कल 40,000 कमाने वाले हो। लेकिन कॉन्फिडेंस से आज आपने अगर 200 रुपये भी कमा लिए तो कल 2,000 से 20,000 भी बना सकते हो, प्रॉपर सेटअप पे विथ कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे बिलीव के साथ। कुल मिला के जितने भी 3-4 मेरे पैटर्न हैं जिनमें मैं ट्रेड मारता हूँ, वो पैटर्न बना, मैंने ट्रेड मारा। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, सेटअप बना, ट्रेड मारा, सेटअप बना, ट्रेड मारना ही है। आज फेल हो जाएगा, कल फेल हो जाएगा, परसों जब भी देगा ये ज़बरदस्त देगा, क्योंकि जहाँ पे मेरा सेटअप बनता है वहाँ पे आपको एसएल छोटा मिलता है, एसएल पॉइंट आपको छोटा मिलता है। आप लोगों को एक और तरीका बता रखा है, अगर आप उसको फॉलो करो कि भाई लॉन्ग टूल यूज कर लिया करो, है ना, यहाँ से लॉन्ग टूल यूज कर लो और यहाँ पे ऐसे लगा लो कि भाई अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं चुपचाप निकल जाऊँगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। लॉन्ग टूल आपने यूज किया, आपके सामने चीज़ें चल रही हैं, तो आपको तब तक नहीं निकलना है। हालांकि होता नहीं है ऐसा, होता नहीं है सबके साथ, मेरे साथ भी नहीं होता था, बट इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपकी खोपड़िया को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है, दुमदुमा जाती है, सबकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। लेकिन जब पहले से ही आप तैयार बैठे हो कि भाई अगर नीचे आया 10 पॉइंट तो मेरा 1,000 रुपये का लॉस होना है, मतलब आप ये मान के बैठे हो कि 1,000 रुपये मेरे जाएंगे, और आपने ये टारगेट भी तो लगा रखा है कि 50 पॉइंट ऊपर आ गए तो मेरे 4,000 बन जाएंगे, 1,000 रुपये गंवाना है, 4,000 रुपये मुझे कमाना है। तो आप उस माइंडसेट से बैठो ना, ये नहीं कि लिया अरे निकलो 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 2 रुपये बढ़ गए, ऐसे नहीं करना है। वो होता है 1 मिनट में स्कैल्पिंग पे, मैंने अभी स्कैल्पिंग भी करी, 1 मिनट पे भी मैंने ट्रेड मारा, बट उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। मेरा नेचर क्या है, चीज़ों को बॉटम पे पकड़ के लंबा लेके जाना, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। 1 मिनट में भी अच्छा पैसा बनता है, क्वांटिटी बढ़ा दो, स्कैल्पिंग कर लो, अच्छा पैसा बनता है उसमें भी। लेकिन उसमें यही है कि एक ही कैंडल में घुसना, एक ही कैंडल में निकलना, बहुत कम ऐसे होता है उसमें कि कंटिन्यू बनती जाए 1 मिनट की कैंडल। 5 मिनट पे चल रहे हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको वेट करना पड़ेगा, दिल की धड़कनें थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगी, बट वो भी नहीं धड़कती हैं ज़्यादा तेज तब जब आप पहले से ही आपका लॉस डिसाइड करके रखते हो, एंट्री पॉइंट डिसाइड करके रखते हो और टारगेट डिसाइड करके रखते हो। कुछ नहीं करना भाई, सेटअप बने, ट्रेड मार दो। सबसे पहले यही देखो एसएल कितने पॉइंट का मिल रहा है। आप ट्रेड लेने के पहले ही अब देखो ये कैंडल कितने बजे की है, जितने में एंट्री बन रही 9:35। अभी पुट में कितने बजे कैंडल बताया था, देख के बहुत चक्के रह जाओगे। 9:35 बताओ, दोनों साइड यही जादू दिखाने वाला था। इसको मैंने ये 2 भागों में लगा लिया था, एक ही स्क्रीन पे दोनों कॉल और पुट, है ना। अब आप ही सोचो भैया कि आपकी कॉल की भी प्रीमियम बढ़ रही है और पुट की भी प्रीमियम बढ़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है,
और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों साइड का धर दिया, एक कॉल और एक पुट, और दोनों साइड का ही दे गया। सर नमस्कार सर, मैं काफ़ी देर हो गई, म्यूट कीजिए, एक्चुअली डॉक्टर के पास गया था। म्यूट कीजिए बेटा। ठीक है, तो सीखिए, समझिए और बढ़िया पैसा छापिए। सेटअप तो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। मेरा सेटअप क्योंकि फेल होता नहीं है, कोई भी दिन हो कहीं पर भी आप ले लो। आपको तो अब कितने लोग बता सकते हैं। अभी अनम्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना, रिकॉर्डिंग चल रही है। देखो यहीं पे मेरा सेटअप बन रहा है, एन कंडीशन बन रही है, मुझे एन कंडीशन मिल गई, मैंने ट्रेड मार दिया। भाई क्यों करना है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना क्यों है। सेटअप बने तो ट्रेड मारो ना भैया, कितना बढ़िया सेटअप बन रहा है। या डंडा लगा दो, झंडा गाड़ दो, हैं बस। गिन के 3-4 पैटर्न हैं, गिन के 3-4 पैटर्न है। बट मैं सबको नहीं बोल रहा कि भाई सब लोग प्राइवेट जॉब वाले भी रहते हैं, तो प्राइवेट जॉब वालों के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि सारे ट्रेड पकड़ सके। लेकिन अगर मॉर्निंग में भी अगर आपने एक अच्छा ट्रेड पकड़ लिया, दिन भर आपका शांति से गुजरेगा। और हाँ, एक खास बात और, अगर अगर आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे भैया। सुबह आपने प्रॉफिट कर लिया ना, अब दिन भर में चाहे वो 1000 नहीं लाख पॉइंट का मूवमेंट कर दे मार्केट में, मेरे को देखना ही नहीं है। और देख रहा हूँ तो मेरे को लेना ही नहीं है। माइंड सेट बना लो ना, नहीं लेना, नहीं लेना, कल ले लेंगे। कौन सा मार्केट भागा जा रहा है, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। एक दिन का तो मार्केट है नहीं, रोज रोज ओपन होना है और रोज ट्रेडिंग करना है अपने को, कि आज सब कमा के रख लेना, छाप लेना आज ही, बस आज के बाद मार्केट खुलेगा ही नहीं। लॉस भी हो गया ना, कल कर लेंगे, कल आप अच्छे से रिकवर कर लोगे। लेकिन आज का लॉस अगर आप सोचो कि आज की रिकवर करना चाहो, तो आपके अच्छे ट्रेड भी खराब जाने लगते हैं। तो अगर आपका लॉस हो गया है, सबसे पहले तो यही डिसाइड करो कि आप लॉस ही कम लो, आपकी क्षमता से ज़्यादा लॉस ही मत लो। इसीलिए वो लॉन्ग टूल यूज करने के लिए बोलता हूँ। उसमें मेरे सेटअप पे अगर ट्रेड मारोगे तो आपको लॉस छोटा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे मारो और बस मज़े करो। लॉस ले भी लिया, मान लो 1000 रुपये का लॉस ले लो, 1000 रुपये का कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप वो 1000, आपका माइंड सेट सही है, आपने 1000 रुपये का लॉस ले लिया है, आपका दिमाग शांत है, आप वो 1000 छोड़ो, अगले नेक्स्ट ट्रेड में सेटअप बनने पर अगर आपने ट्रेड मारा तो 1000 की बजाय आप 2000 छाप के ले आओगे। मतलब 1000 आपका लॉस रिकवर हुआ, 1000 प्रॉफिट लेके आ जाओगे। लेकिन अगर आप तुरंत ही लॉस देखते ही एग्रेसिव ट्रेड आपने मारना चालू किया, तो आप यकीन मानो अगले 30 मिनट के अंदर 10 ट्रेड मार दोगे। 10 ट्रेड मारो तो वो लॉस बढ़ता जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो गई वो अलग। तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर चलना है। और मेरी सलाह मानो तो दिन में एक ट्रेड मार लो, बहुत है। ये प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू 2 महीने तक रह गई ना, तो आपका माइंड सेट, आपका बिलीफ सिस्टम सब एकदम इस लेवल पे हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कि पूछो ही मत। 2 महीने बाद फिर बढ़ा लेना क्वांटिटी, वहीं से पैसे आने लग जाएंगे। धीरे धीरे जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो दिन में जो ट्रेड आप ऑफिस में रहते हुए मिस कर जाते हो, नहीं देख पाते हो, आप वहाँ पे भी ट्रेड मारने लग जाओगे। क्योंकि पैसा जब आ जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट उस पर ध्यान रखना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि जो प्रॉफिट किया तो आप उसको पूरा गंवा दो। नहीं, प्रॉफिट कभी भी पूरा नहीं लगाना, लिमिट से चलना है अपने को। मेरे साथ बने रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। एक और डायलॉग देता हूँ आज, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे वो डायलॉग है ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। एक और डायलॉग है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब कैंडल्स आपको बुलाएंगी, ज़बरदस्ती आपको ट्रेड नहीं ढूंढना है। हाँ, आप ड्राइंग करना सीखो। ड्राइंग में क्या भैया, ये कैंडल ऊपर जा रही थी, हमने ये डंडा लगा लिया है, अब हम तके बैठे हैं। ये डंडा हमने लगाया, तके बैठे हैं कि जब ये डंडे को जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम घुस जाएंगे। तो हमने कितना वेट किया भैया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, मतलब 15 मिनट हमने इंतज़ार किया।
तब जाके 15 मिनट बाद हमको ट्रेड यहाँ मिला। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा सेटअप का। ड्राइंग करना सीखो सबसे पहले। ड्राइंग में क्या, कोई इंडिकेटर यूज मत करो, इससे बेहतरीन सेटअप आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल कोई आपको सिखा ही नहीं सकता। ड्रॉ करना आपको खुद ड्रॉ करो ना, मत करो आप एल्गो सॉफ्टवेयर मत लो ना। ये नीचे लाइन लगाया, सपोर्ट लाइन मिल गया मेरे लिए। अब जब सपोर्ट लाइन मिल गई तो भाई मेरे को ये दूसरा सपोर्ट मिल गया जो कि मेरे पहले सपोर्ट के ऊपर है, जो कि अब मेरा क्या है, त्रिनेत्र वाला सेटअप है। अब जब त्रिनेत्र वाला सेटअप है तो एक तो मुझे दूसरे सपोर्ट के ऊपर इधर ही मार देना है इस कैंडल में। यहाँ नहीं मार रहा हूँ तो भाई मैंने यहाँ पे तीसरा सपोर्ट भी देख लिया, ये तो मेरा और ज़बरदस्त वाला, ये तो मेरी चौपाल बन गई। अब जब चौपाल बन गई, इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस और हाई। तो मैंने अब तो यहाँ पे ट्रेड मार के तो चुपचाप शांति से बैठूंगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खाया, फिर यहाँ पे मेरा डंडा लग गया। अब जब डंडा लग गया तो मुझे और बड़ा प्रॉफिट हो गया। ये लो एक ही झटके में एक ही कैंडल मार दी यहाँ से, है यहाँ से 529 से कहाँ से ले जाके रख दिया 929, 400 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। तो सेटअप बनेगा, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। सेटअप बनने के मतलब एंट्री लेने के पहले एक ही चीज़ देखो, वो है क्या, लॉस कितना बैठ रहा है। प्रॉफिट मत देखो, लॉस देखो, लॉस कितना बैठ रहा है। 500 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, दैट इज ओके। अगर लॉस बड़ा मिल रहा है मतलब आपको एसएल पॉइंट बड़ा मिल रहा है, मत घुसना, एंट्री मत लेना। सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहे तो मेरे हिसाब से आपकी एंट्री और आपका एसएल पॉइंट क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। मैं इसको खींच के ले जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस कैंडल का ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो पॉइंट मेरा क्या होगा, एसएल पॉइंट होगा। और इसी के हाई को जैसे क्रॉस करेगा, डंडे को क्रॉस करेगा, मेरी एंट्री हो जाएगी। तो मेरा एसएल पॉइंट कितने पॉइंट का हुआ, 471 से और 517 मतलब 30-40 पॉइंट का हो रहा है। मैं तो इतना भी नहीं बोलता। बैंक निफ्टी में मैंने बोला 20 पॉइंट का ही रखो, 15 से 20 पॉइंट का, ठीक है। वो धीरे धीरे समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि मैं तो इसी कैंडल में जब नीचे ओरिजिन होती है, कैंडल बनने लगती, तभी ट्रेड मार देता हूँ मैं, ठीक है ना। मेरी आदत, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीखोगे। और टारगेट उतना रख दो जितना आपका कम से कम ये जो एसएल पॉइंट लगाया है उसका 1.5 से 2 गुना 2.5 गुना जितना रख सकते हो, या कि नहीं रखना ज़्यादा, या कि और वो करना है तो जितने इसने यहाँ से वो किया मूवमेंट किया है उसका 1 गुना तो रख ही लो, 1.5 गुना रख लो उसका, ठीक है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा झंडा, सीधा सा फंडा, ठीक है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा झंडा, और यही है मेरा फंडा। तो जब ये करोगे तो और मज़े में रहोगे, ठीक है ना भैया। कभी कभार ये कम प्रॉफिट मिलता है तो उसके लिए भी है अलग फंडा। क्या अलग फंडा है, कम से कम 2 कैंडल या 3 कैंडल का प्रॉफिट खाना है। मेरा सेटअप बना 2 कैंडल या 3 कैंडल का प्रॉफिट खाओ और निकल जाओ चुपचाप शांति से, ठीक है भैया। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और नहीं सीखे हो तो भी बहुत अच्छा है, सीख लिए हो तो भी अच्छा है। रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं। जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करना पसंद आ रहा हो। और जिन लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो अगर, तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, हमारा लर्निंग ग्रुप है, व्हाट्सएप लर्निंग ग्रुप है, जिसमें हम गूगल मीट में लोग जुड़ते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली पूछ के अपने डाउट क्लियर करते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 8962425203, है ना। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए और मज़े कीजिए भैया।
ठीक है, तो बोलो सीताराम, जय हिंद, जय भारत। गूगल मीट वाले अपने